तो प्रश्न है कि अगर सागर से मछलियां निकालना बंद कर दिया जाए तो अकाल पड़ जाएगा, परंतु इसका बेहद का अर्थ क्या है? भगवान ने जब अवतार लेना शुरू किए, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, तो कौन सा अवतार पहले लिया है? मछली का अवतार, मत्स्यावतार। ज्ञान सागर में कौन सी पहली मछली है जिससे ढेर की ढेर मछलियां निकल पड़ी है? जगदम्बा। एक जगदम्बा के निकलने से ढेर की ढेर मछली तैयार हो गई। उस समय एडवांस पार्टी जब शुरू हुई थी तो जहां से उसका बीज पड़ा वहां ड्रामा प्लान अनुसार मछलियों के बीज बनाने के बड़े बड़े फार्म तैयार किए गए, तालाब बनाए गए। मत्स्य बीज फार्म नाम दिया गया। तो जहां से ये बीज तैयार हुए होंगे, वो बीज जहां जहां तालाबों में डाले गए होंगे तो कितनी मछलियां पैदा हुई होंगी? ढेर की ढेर मछलियां पैदा होती। और मछलियां भी भांति भांति की होती हैं। कोई में बहुत बदबू निकलती है व्यभिचार की, कोई कोई में खुशबू भी निकलती है, देखने में बड़ी सुंदर भी होती है। कोई बड़ी शार्प होती है, कोई बड़ी डल होती है। भांति भांति की मछलियां होती हैं। बाबा ने उन्हें शक्तियां नाम भी दे दिए है। किसकी शक्तियां? शिव शक्तियां। सागर की मछलियां है ना, सागर से दाना पानी लेती हैं। तो उनसे जो वाइब्रेशन पैदा होंगे वो वाइब्रेशन और दुनिया के मुकाबले अच्छे होंगे या बुरे होंगे? स्थूल सागर में होता है स्थूल ज्ञान जल, और ज्ञान सागर में होता है ज्ञान जल। तो ये ज्ञान सागर की ज्ञान मछलियां हैं। जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, घर गृहस्थ के बाहरी परिवार में रहते हैं, उनको सागर के जल का ज्यादा लाभ मिलता है या सागर के अंदर रहने वाली मछलियों को ज्यादा लाभ मिलता है? अंदर में जो रहने वाली मछलियां हैं बल बुद्धि से भी बाहर लगी पड़ी हो,
तो भी कुछ न कुछ आंखें खोलकर सागर के अंदर ही रहती हैं, तो भी उनको ज्ञान जल का कुछ न कुछ असर संग का रंग लगता ही रहता है। इसलिए उनके ज्ञान के वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। जो संगठित क्लास में आते रहते हैं वो इस बात का अनुभव करेंगे कि महीने 2 महीने में भी एक बार अगर क्लास करते हैं तो क्लास का नशा रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और जो संगठन होते हैं संडे टू संडे वो भी अटेंड करते रहे तो और ही नशा चढ़ता है। तो ये हुआ बुद्धि का भोजन, आत्मा का भोजन। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है शक्तियों से शक्ति लेते रहो, शक्तियों के अनेक रूप होते हैं। मां भी शक्ति है, बहन भी शक्ति स्वरूपिणी है, बेटी भी शक्ति स्वरूपिणी है। जो शक्ति के वाइब्रेशन लेते रहते हैं सुचार रूप से, उनको शक्ति जरूर मिलती है। शिव बाप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं देते, जो भी मिलता है माता के थ्रू विशेष मिलता है। वैसे भी बच्चा जन्म लेता है तो अनेक स्त्री चोलों के संबंध के रूप में जो संबंध प्राप्त होते हैं, उन संबंधों में ऐसा संबंध कौन सा है जो बच्चे को जीवन भर पोषण देता है? मां का संबंध। तो ये शिव शक्तियां हैं। बाप के लिए अपना जीवन दिया हुआ है। चलो, कोई ने थोड़े समय के लिए दिया, फिर माया ने भरमाई दिया। कोई ने लंबे समय तक जीवन दिया, और लंबे समय तक बाप की शक्ति बनकर रहे। फिर भी हैं तो शक्तियां ना, ये शिव शक्तियां गाई हुई हैं। इसलिए बोला है तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदी का काम है पांडवों को शक्ति रूपी भोजन देते रहना। ये बाप की याद का भोजन है। जितने ज्ञान के वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ही भोजन प्राप्त होता रहेगा। याद है हमारा भोजन और ज्ञान है हमारा पेयजल। वो ज्ञान रूपी पेयजल मिलता तो एक बाप से है,
तो शक्तियां बीच में विशेष निमित्त बनती हैं। इसलिए अगर शक्तियां या ये सागर की मछलियां, इनका अगर विनाश हो जाएगा तो आत्मा को बुद्ध रूपी भोजन मिलना बंद हो जाएगा। होना तो सब कुछ है बाद में, बड़े बड़े एटॉमिक विस्फोट होंगे सागर में, तो सागर का जल उबलेगा या नहीं उबलेगा? तब मछलियां मरेंगी या जिंदा रहेंगी? तो भोजन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन वो जब होगा तब होगा। अभी तो पढ़ाई पढ़ने का टाइम है, क्यों ना पूरी पढ़ाई पढ़ने का लाभ ले लें।